नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल राजस्थान के एग्जाम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने कुछ बेनिफिट्स है। रेगुलर क्लास के बारे में बात करूँ तो रेगुलर शाम को आपको 9 बजे क्लास अवेलेबल होती है, तो उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी से जुड़ने कुछ बेनिफिट्स हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अपने आप को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद में अपने गोल को सेलेक्ट करना होगा आरपीएस। बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलता है? रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। कंप्लीट सिलेबस अनलिमिटेड टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। अपने आप को टाइम टू टाइम आप इवेल्युएट कर सके, इसलिए अनलिमिटेड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको अवेलेबल होती है। और अनलिमिटेड एक्सेस जितने भी एजुकेटर्स हैं, साथ ही जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लस कोर्स में जहाँ कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। उसके अलावा टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अलग से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाई जाती है। मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं उनके लिए अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है यहाँ पर आरपीएससी का स्कॉलरशिप टेस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप है। वही सेकंड व थर्ड रैंकर को 50% और 4 से 25 रैंकर को 25% स्कॉलरशिप है। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। 12 महीने का अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 2 महीने का कोर्स फ्री मिलेगा। और 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 3 महीने का कोर्स जो है यहाँ पर फ्री मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो इनको जरूर ज्वाइन कीजिए। कुछ न्यू बैच कोर्सेज है तो इनको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इनकी अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे रेफरल कोड 10VV के साथ में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी कोर्सेज को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस आपको अवेलेबल होगा। एक साल का कोर्स जो है हमारा 7,000 रुपये का है, और इसमें भी अगर आप 10VV रेफरल कोड का यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स 700 रुपये कम होकर 6,300 रुपये में, और वही 8,400 रुपये का जो 2 साल का कोर्स है ये 840 रुपये कम होकर 7,560 रुपये में अवेलेबल है। तो एक साल का कोर्स मात्र 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और 2 साल का कोर्स जो है 9 रुपये पर डे के हिसाब से ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। किस्तों में भुगतान जो है आप यहाँ पर 10VV रेफरल कोड को यूज करके कर सकते हैं। 16 वन है। आर्द्र शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, एल्पाइन वन और ज्वारीय वन। तो इनमें से 16 वन क्या है ये आप लोगों को बताना है। 16 वन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो वनस्पति होती है वो 16 वन के अंतर्गत आएगी। भारत में भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं? तो यहाँ पर भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? ट्रांस गंगा का मैदान, मध्य व निचला गंगा का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और गुजरात का दक्षिणी भाग। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है इनमें से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं? तो यहाँ पर बी जो आंसर दे रहे हैं, मध्य व निचला गंगा का मैदान, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखा हो जाएगा ये। गंभीर सूखा की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है। तो भारत का यहाँ पर कितना क्षेत्र है जो गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति से की दशा से प्रभावित है? 16%, 25%, 33% और 50%।
तो भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र यहाँ पर गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? तो बिल्कुल एक जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर 16% क्षेत्र हमारे भारत का तो गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति से प्रभावित है। सुमेलित करना आपको सूची 1 को सूची 2 से, 1 को जो है 2 से। कौन सा वृक्ष कौन से प्रकार की वनस्पति जो है में मिलता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में कौन सा वन है? मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये वन जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल 2 जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, 2 हमारा यहाँ पर सही आंसर। उष्णकटिबंधीय कटीले वन को भी अगर आप बबूल से मिला देते हैं तो भी आपका ये प्रश्न जो है सही कर सकते थे। सीकर, झुंझुनू तथा नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि पेटी के अंतर्गत आते हैं? सीकर, झुंझुनू व नागौर जो है यहाँ पर राजस्थान की कौन सी कृषि पेटी में आएंगे? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र और बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। सीकर, झुंझुनू व नागौर जो है राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर अंतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। कौन सी नदियां गंगा की सहायक नदी तंत्र का भाग नहीं है? ये बताना है आपको। गंगा की सहायक नदी नहीं है या सहायक नदी तंत्र का भाग नहीं है, चाहे वो यमुना की हो चाहे वह कोई भी नदी जो गंगा में अपना जल को मिलाती हो। गंगा ने के मैदानी तंत्र का भाग जो है यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी व ई जो है यहाँ पर मोरेन व जाखम हो जाएगा यहाँ पर, ये याजम की जगह सी व ई जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। 16 वन है, ये हमने इस प्रश्न को किया था, वापस है ये 16 वन जो है इनमें से क्या है? आर्द्र शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, एल्पाइन वन और ज्वारीय वन। तो 16 वन जो है अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन 16 वन, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये भी हमने कर लिया था। भारत का कौन सा क्षेत्र जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? मध्य व निचला गंगा का मैदान। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है सूखे की गंभीर मतलब गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति से प्रभावित है? 16%। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। लूणी जवाई बेसिन घोड़वार प्रदेश, चंबल बेसिन उत्खात भूमि, माही बेसिन छप्पन मैदान, बनास बेसिन बागड़ प्रदेश। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पर बनास बेसिन का जो है बागड़ प्रदेश सुमेलित। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसकी प्रमुख खाने, तांबड़ा की प्रमुख खाने कहाँ पर है?
टोंक व जोधपुर में है, जयपुर व अलवर में, जयपुर व दौसा में है, टोंक व अजमेर में। कांगड़ा की प्रमुख खान है, राजस्थान में किस जगह पर है ये आप लोगों को बताना है। नमस्कार जी, आप जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं टोंक व अजमेर, वो हमारा सही होगा। टोंक व अजमेर सही होगा इसका। कांगड़ा जो है हमारा, कांगड़ा गार्नेट, 4 नंबर टोंक व अजमेर, इसको 4 कर लीजिएगा, टोंक व अजमेर आपका सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऊर्जा परियोजना और इसकी अवस्थिति के बारे में जो है पूछा गया है। बरला सोलर पार्क कहाँ पर है? अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना किस जगह पर है? पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? और डी जो है हमारा यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना, ये आप लोगों को बताना है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल 2 नंबर जो आंसर दे रहे हैं वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? प्रकाशिक लेंस हेतु जो है यहाँ पर प्रयुक्त कौन सा पदार्थ नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक व चिकनी मिट्टी। तो यहाँ पर प्रकाशिक लेंस हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो चिकनी मिट्टी यहाँ पर होगा बिल्कुल। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो इनमें से राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम इनमें से कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ऐश्वर्या, सरस्वती, लक्ष्मी और रागेश्वरी। राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी। सी जो आंसर दिया है वो सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। एस्केरियासिस, लंबिकोइडाई विषाणु, पल्मोना टाइफी, माइक्रोप्लाज्मा, एंटीअमीबा हिस्टोलाइका, प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जीवाणु। तो यहाँ में से कौन सा सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। सुमेलित की अगर हम बात करें बिल्कुल 3 नंबर आंसर जो दे रहे हैं यहाँ पर सही आंसर है। एंटीअमीबा हिस्टोलाइका जो है एक प्रोटोजोआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं, वृद्ध व क्षतिग्रस्त आरबीसी प्लीहा में नष्ट होती है, डिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है और अकणिकीय श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपेरिन का स्रावन करती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सत्य कथन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वृद्ध व क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो है यहाँ पर आरबीसी जो होती है तो प्लीहा में नष्ट होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल क्या होती है, ये आप लोगों को बताना है। जितने भी यहाँ पर आप लोग प्रेजेंट है, आप सभी का स्वागत है। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल, हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत कम होती है। हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है। हवा में प्रकाश तरंगों की चाल से अधिक होती है और हवा में श्रव्य तरंगों की चाल प्रकाश तरंगों की चाल ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। यहाँ पर 2 नंबर आंसर जो है हमारा यहाँ पर हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल जो है यहाँ पर बहुत अधिक होती है। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन, तो इनमें से भारत के द्वारा विकसित किया गया उपग्रह प्रमोचक वाहन जो है कौन सा है? पीएसएलवी, MK3, MK2, पीएसएलवी 1, पीएसएलवी एक्सएल और पीएसएलवी सीए। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा जीएसएलवी मार्क 2 होगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? कितने राज्य है जो तटीय राज्य है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है। 6, 7, 8 व 9। तटीय राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो तटीय राज्यों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भारत में 9 तटीय राज्य है। ये आप लोगों को भली भांति पता होंगे, नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ बता देता हूँ। ये है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर आपको मिलेगा केरल, यहाँ आपको मिलेगा तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और फिर मिलेगा वेस्ट बंगाल। तो ये 9 तटीय राज्य हैं हमारे यहाँ पर, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिए, पश्चिम में और पूर्वी तट पर। आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ पर स्थित? मान महल का जो निर्माण किया जाता है आमेर के राजा मानसिंह द्वारा, कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। पुष्कर में, किशनगढ़ में, नाथद्वारा में और सांबर में। आप सभी का स्वागत है जितने भी यहाँ पर क्लास में जुड़े हैं। आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा यहाँ पर निर्मित भव्य मान महल जो है कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना। भव्य मान महल की अगर हम बात करें तो मान महल जो है हमारा यहाँ पर पुष्कर में स्थित है, ना कि सांबर में स्थित। ठीक है, 1 नंबर आंसर हमारा यहाँ पर होगा। और मान महल जो है पुष्कर झील के तट पर स्थित है। पुष्कर, और पुष्कर आप लोगों को पता है पुष्कर झील कौन से जिले में? पुष्कर झील जो है हमारी अजमेर जिले। तो यहाँ पर 1 नंबर आंसर सही होगा। 1464 में ख्वाजा साहब की पक्की मजार और उस पर गुम्बद किसने बनवाया? ख्वाजा साहब की पक्की मजार में उस पर गुम्बद जो है यहाँ पर किसके द्वारा बनवाया जाता है? महमूद खिलजी, गयासुद्दीन, हौसन शाह गौरी और मीर उस्मान।
1464 में ख्वाजा साहब की पक्की मजार और उस पर गुम्बद जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गुम्बद का निर्माण यहाँ पर किया जाता है गयासुद्दीन के द्वारा। 2 नंबर आंसर जो दे रहे हैं यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, या बी जिन्होंने भी आंसर दिया है वो सही आंसर। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत? 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान पूछा जा रहा है आप लोगों से। चाहे आप कमेंट सेक्शन 2020-21 में प्रचलित कीमतों, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर पूछा जा रहा है। तो सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान यहाँ पर जो है ए बिल्कुल जो आंसर दे रहे हैं, या ए हमारा सही है। 45.43% जो है यहाँ पर रहता है। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या कितनी है? राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या कितनी है? 320, 319, 325 और 330। राजस्थान में कुल कितने बालिका जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो उसकी अगर हम बात करें बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं, 319 जो है वर्तमान में 2020-21 आर्थिक समीक्षा जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का अनुसार। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को राज्य सरकार द्वारा कब लागू किया गया? राज्य सरकार कब लागू करती है राजस्थान पर्यटन 2020? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को यहाँ पर कब लागू किया जाता है? तो लागू किया जाता है 9 सितंबर 2020 को। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कुल कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यहाँ पर कुल कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। 1401, 1319, 1325 और 1230। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत करीबन 1401 जो है, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर 1401 बीमारियों को जो है यहाँ पर है शामिल उसमें। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? कौन सा मंडल है जहाँ पर होता है ये समताप हो जाएगा? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है ये आप लोगों को बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ओजोन मंडल।
तो यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व की अगर हम बात करें तो वो सौर मंडल में होता है। सौर मंडल जो है हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे नीचे वाली परत जो है हमारी वायुमंडल की, तो वह सौर मंडल। राजस्थान में कितने ब्लॉक में महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? पिछले वाले क्वेश्चन में जिन्होंने सी दिया वो भी सही है, सौर मंडल जो है हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है जी। राजस्थान में कितने ब्लॉक में महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जो है संचालन किया जा रहा है? 167, 168, 170 और 150। राजस्थान के कितने ब्लॉक में महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? राजस्थान के ब्लॉक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 168 ब्लॉक। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे इकोनॉमी सर्वे 2020-21 के अनुसार है और इनसे संबंधित प्रश्न जो है आपके राजस्थान के आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा लागू योजनाओं की जानकारी एकल स्थान पर उपलब्ध करवाने हेतु बनाया गया पोर्टल, ये एक ही स्थान पर जो है उपलब्ध हो जाए जानकारी के लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो कौन सा है? राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं की एकल जानकारी जो उपलब्ध होती है वो जन सूचना पोर्टल, सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, जन सूचना पोर्टल। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लक्ष्य से प्रतिवर्ष राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष जो है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार उस दिन प्रदान किए जाते हैं जिस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है। ये आप लोगों को बताना है। तो प्रतिवर्ष राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो 14 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा है? अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत और हिंद। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो यहाँ पर है प्रशांत महासागर। ये हमारा सही आंसर होगा, प्रशांत महासागर। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, अजमेर, अलवर और सवाई माधोपुर। तो राजस्थान का सिंह द्वार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अलवर को कहा जाता है। सी हमारा सही आंसर होगा। बांसवाड़ा में छींच माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? महारावल उग्रसेन, देवीदास, उदयभान और महारावल पृथ्वी सिंह।
चींच माता का मंदिर का निर्माण यहाँ पर देवीदास के द्वारा करवाया जाता है। अलवर के अंतिम शासक जिनके शासन काल में नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना हुई। तो अलवर के अंतिम शासक कौन है जिनके शासन काल में अलवर संग्रहालय की स्थापना हुई? विनय सिंह, तेज सिंह, बख्तावर सिंह और शिवदान सिंह। यहाँ पर तेज सिंह बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर होगा। बुधवार नीलामी उत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बुधवार नीलामी उत्सव जो है इनमें से किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। बुधवार नीलामी उत्सव की अगर मैं आपकी बात करूँ तो आवासन मंडल के द्वारा रिकॉर्ड समय में संपत्तियों की जो है नीलामी से संबंधित है। बी हमारा सही आंसर होगा। संसार की सर्वाधिक वर्षा मतलब कि अधिकांश वर्षा जो है किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, संवहनीय वर्षा और इनमें से कोई नहीं। संसार की अधिकतम वर्षा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कन्वेंशनल रेनफॉल फॉल होता है। संवहनीय वर्षा होती है। सी जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर है, संवहनीय वर्षा। राजस्थान में जन औषधि केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से वह कौन सी जगह है जहाँ पर जन औषधि केंद्र है? डूंगरपुर, नागौर, बीकानेर और उदयपुर। राजस्थान में जन औषधि केंद्र इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो वो डूंगरपुर में स्थित है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित डेयरियों की संख्या कितनी है? राज्य में कितनी डेयरी जो है यहाँ पर संचालित है कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत? ये बताना है। 6, 10, 12 और 19। कामधेनु डेयरी योजना में राज्य में कितनी संचालित जो है यहाँ पर डेयरियों की संख्या है? तो कुल डेयरी की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो वह 6 डेयरिया है। एक नंबर आंसर या ए जो आंसर दे रहे हैं वो हमारा सही है। 6 डेयरिया राज्य में संचालित है कामधेनु डेयरी योजना के। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की राजधानी आप लोगों को पता होगा वह किस जगह पर है? लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान। किस जगह पर है ये आप लोगों को बताना है। पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात करें तो वो साउथ अंडमान में स्थित है। बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं, साउथ अंडमान सही आंसर है हमारा। वर्तमान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के कौन से जिलों में किया जा रहा है? तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के जो 5 जिले हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद ये 5 जिले हैं जहाँ पर वर्तमान में जो है चलाया जा रहा है। आउटलुक ट्रैवलर के द्वारा भारत के किस राज्य को बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया? आउटलुक ट्रैवलर के द्वारा यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य है जिसको बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया है? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। आउटलुक ट्रैवलर के द्वारा यहाँ पर हमारे राज्य राजस्थान को ही बेस्ट जो है इंडिया में वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय जल परियोजना के अंतर्गत 2020 में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। राष्ट्रीय जल परियोजना के अंतर्गत 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है वह दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर। कामा भरतपुर में, कामा जो भरतपुर में है, वैष्णो के आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर, तो कौन सा मंदिर जो है प्रसिद्ध है ये आप लोगों को बताना है। कामा भरतपुर में वैष्णो का प्रसिद्ध आराध्य देव का मंदिर कौन से देव का मंदिर है? तो गोकुल चंद जी का मंदिर है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, या 4 नंबर ऑप्शन जो दे रहे हैं वो सही आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैर कस्बे से? वैर कस्बे से संबंध जो है इनमें से किसका है? फुटाला का किला, नौलखा बाग, प्रताप फुलवारी और फुलवाड़ी महल। वैर कस्बे का संबंध जो है इनमें से किससे है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो वैर कस्बे की अगर हम बात करूं तो बिल्कुल चारों की चारों चीजें जो हमारे यहाँ पर वैर कस्बे में ही हैं। ठीक है, और इसको बसाने का श्रेय जो जाता है यहाँ पर सूरजमल जी जो भरतपुर को जो है स्थापित करते हैं उनके भाई प्रताप सिंह जी को जाता है। ठीक है, भरतपुर की जो है लघु काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है वैर कस्बे को। बिल्कुल ए या 1 नंबर आंसर जो दे रहे हैं वो सही आंसर है। भरतपुर का कौन सा कस्बा बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? भरतपुर का वो कौन सा कस्बा है जो बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? बयाना, खानवा, वैर और रूपवास।
तो भरतपुर के कस्बे की अगर मैं बात करूँ तो ये वैर कस्बा है, जो बाग बगीचों का जो कस्बा कहलाता है। सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा वैर। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष की आयु के पश्चात मिलने वाली राशि, 75 वर्ष की आयु के बाद में कितने रुपए की राशि मिलेगी? 1500 रुपए, 1200 रुपए, 1000 रुपए और 1600 रुपए। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष की आयु के पश्चात मिलने वाली राशि। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली यहाँ पे राशि की अगर मैं बात करूँ तो वह 1000 रुपए मिलता है। सी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की संख्या है 16, 14, 13 और 26। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में स्थापित बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की संख्या कितनी है? तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में स्थापित बायोमास ऊर्जा गैस संयंत्र की स्थापना की अगर हम बात करूं तो वो टोटल संख्या 13 है। बिल्कुल सी जो आंसर दे रहे हैं 13 सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि इनमें से कौन सी है? कैंपोस, बेल्ट, सवाना और लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो है इनमें से कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेल्ट है। कैंपोस की बात करूँ तो कैंपोस जो है आपको ब्राजील में, सवाना अफ्रीका में और लानोस जो है अवेलेबल होती है वेनेजुएला में। तो ये सारी कैंपोज, लानोस और सवाना जो है हमारी उष्ण कटिबंधीय है, और वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में हमको मिलती है। वो कौन सी है हमारी? शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट रीजन की है ये। शीतोष्ण कटिबंधीय। जयपुर शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना सिटी पार्क कहाँ क्रियान्वित किया जा रहा है? जो सिटी पार्क है उसको किस जगह पर क्रियान्वित किया जा रहा है? मानसरोवर में, बजाज नगर में, निर्माण नगर में और आदर्श नगर। जयपुर शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना सिटी पार्क को कहाँ क्रियान्वित किया जा रहा है? तो जयपुर शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना सिटी पार्क को यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है मानसरोवर जयपुर में। ये हमारा सही आंसर होगा मानसरोवर। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर, जो जल संसाधन उपलब्ध है उनके स्थान पर, उसके आधार पर राजस्थान जो है हमारा देश में कौन से स्थान पर है? 12, 11, 15 और 10। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान जो है देश में कौन से स्थान पर है, ये पूछा जा रहा है। राजस्थान देश में जो है यहाँ पर 11वें स्थान पर है। ये आपका सही आंसर होगा 11। राजस्थान में जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडार कितने हैं? जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडारों की संख्या कितनी है? 33, 33, 25 और 30।
जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडार कितने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जिला स्तर पर सहकारी उपभोक्ता भंडारों की संख्या जो है हमारी यहाँ पर 37 है। सी जो है, सॉरी, ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा 37। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना राज्य के कितने जिलों और ब्लॉक में क्रियान्वित की जा रही है? राज्य के कितने जिलों और ब्लॉक में जो है इसको क्रियान्वित किया जा रहा है? 10 जिले 18 ब्लॉक, 9 जिले 36 ब्लॉक, 22 जिले 56 ब्लॉक और 12 जिले 26 ब्लॉक। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना के तहत कितने जिलों और ब्लॉक में जो है यहाँ पर इसको क्रियान्वित किया जा रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना राज्य के कितने जिलों और ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है? तो ये क्रियान्वित की जा रही है आपकी 9 जिलों व 36 ब्लॉक में जो इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो इनमें से वे कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसको हम शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं? सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है यहाँ पर? टुंड्रा प्रदेश को जो है यहाँ पर शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो बीकानेर में प्रवाहित होती है? घग्गर, कंकाती, खारी और इनमें से कोई? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी की बात करें तो कोई भी नहीं, कोई भी नदी जो है बीकानेर में नहीं है। डी हमारा सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित? कौन से जिले में फलोदी है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जो है, अगर हम बात करें तो फलोदी जो है जोधपुर में है। सी इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सी। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी कितनी? प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की भागीदारी 50-50, 60-40, 70-30 और 75-25। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी की अगर हम बात करें तो 60-40 है, 60% और 40%। 15वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि कितनी है? जो हमारा 15वां वित्त आयोग है उसकी पंचाट अवधि कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। 2020-21 से 24-25, 21-22 से 25-26, 19-20 से 23-24, 18-19 से 22-23।
राजस्थान के 15वां वित्त आयोग जो है हमारा यहाँ पर, उसकी पंचाट अवधि की बात करूँ तो ये जो है 2020-21 से 2024-25। 1665 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की स्मृति में निर्मित गडरा का शहीद स्मारक राजस्थान के कौन से जिले में? तो गडरा शहीद स्मारक जो है राजस्थान का कौन सा जिला है? बीकानेर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। तो गडरा जो है बाड़मेर में है। बाड़मेर हमारा सही आंसर होगा। पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष मेला कब पड़ता है? तो पुष्कर झील पर मेला कब पड़ता है प्रत्येक वर्ष? कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को और अश्विन पूर्णिमा। पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष मेला कब पड़ता है? कौन से तिथि को पड़ता है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को पड़ता है। ये हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान का खजुराहो, इनमें से कौन सा मंदिर है जिसे हम राजस्थान के खजुराहो के नाम से जानते हैं? कोशिया का मंदिर, रणछोड़ राय जी का मंदिर, बंडदेवरा मंदिर और किराड़ू मंदिर। राजस्थान के खजुराहो का जो है यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो जो है हमारा यहाँ पर किराड़ू का मंदिर है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार, इनमें से किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार जो है इनमें से किसे कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। राजस्थान का पूर्वी द्वार या प्रवेश द्वार जो है इनमें से किसे कहा जाता है? तो पूर्वी द्वार या प्रवेश द्वार की अगर हम बात करें तो ये भरतपुर को कहा जाता है। बी हमारा सही आंसर होगा। ब्यूनस आयर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्यूनस आयर्स जो है कहाँ पर है ये भी बता दें अगर पता हो तो। डेयरी पदार्थ व मांस के लिए, रेशमी वस्त्र व ऊनी वस्त्र के लिए और इनमें से कोई नहीं। जितने भी आप यहाँ पर प्रेजेंट है आप सभी का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है आंसर जरूर दीजिए। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ब्यूनस आयर्स जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्यूनस आयर्स जो है यहाँ पर डेयरी व मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये अर्जेंटीना की राजधानी है। भरतपुर में बसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से बने गंगा मंदिर का निर्माण यहाँ पर किसके द्वारा करवाया? तो यहाँ पर बंसी पहाड़पुर पर जो है यहाँ पर लाल पत्थरों से बने गंगा मंदिर का निर्माण विजेंद्र सिंह, मुखराज सिंह, सूरजमल और बलवंत सिंह। तो यहाँ पर करवाया जाता है बलवंत सिंह जी के द्वारा। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में और वार्षिक वर्षा का औसत कितना है राजस्थान में ये बता दीजिए आप। 48 से 52 सेंटीमीटर, 63 से 67 सेंटीमीटर, 57 से 58 सेंटीमीटर और 58 से 62 सेंटीमीटर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो है यहाँ पर औसत कितना है ये पूछा गया है।
राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत जो है यहाँ पर 57 से 58 सेंटीमीटर है। सी जो है हमारा सही आंसर होगा। राज्य की अब्रक नगरी इनमें से किसे कहते हैं? लूणकरणसर, चित्तौड़गढ़, लूणकरणसर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा। राज्य की अब्रक नगरी इनमें से किसे कहा जाता है? तो अब्रक नगरी की अगर मैं बात करूं तो ये भीलवाड़ा को कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा, या डी जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। भीलवाड़ा जो है, ये प्रश्न यहाँ से है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। भरतपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर की अगर हम बात करूं तो राजस्थान का मैनचेस्टर यहाँ पर भरतपुर को, सॉरी, भीलवाड़ा को कहा जाता है। या फिर राजस्थान के जो है यहाँ पर वस्त्र नगरी यहाँ पर हमारी भीलवाड़ा होगी। सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, भीलवाड़ा। बूझ झील कहाँ पर है? राजस्थान में बूझ झील कहाँ पर है? धौलपुर, जालोर, जैसलमेर और उदयपुर। बूझ झील जो है वो राजस्थान में किस जगह पर है, ये आपको बताना है। तो बूझ झील की अगर हम बात करें तो ये जैसलमेर में स्थित है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, जैसलमेर। राजस्थान में दिसंबर 2020 तक विद्युत की अधिस्थापित क्षमता कितनी? दिसंबर 2020 तक राजस्थान में विद्युत की अधिस्थापित क्षमता कितनी है? 21,836 मेगावाट, 25,631 मेगावाट, 23,658 मेगावाट और 24,789 मेगावाट। राजस्थान में दिसंबर 2020 तक विद्युत की अधिस्थापित क्षमता यहाँ पर कितनी है? दिसंबर 2020 तक विद्युत की अधिस्थापित क्षमता पूछी जा रही है आप लोगों से। तो यहाँ पर विद्युत की अधिस्थापित क्षमता जो है हमारी 21,836 मेगावाट। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, 21,836 मेगावाट। कोसी और काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह से जुड़ी है, मतलब इनमें से कौन से प्रवाह से जुड़ी है हमारी? सिंधु नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। कोसी व काली सिंध के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से प्रवाह से जुड़ी हुई है? नमस्कार जी, जितने भी यहाँ पर जुड़े आप सभी का स्वागत है। क्लास का टाइमिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। रेगुलर क्लास जो होती है हमारी 9 बजे होती है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए उसी समय। तो कोसी व काली सिंध नदियाँ जो है जिस प्रवाह से जुड़ी है, तो कोसी व काली सिंध की अगर हम बात करें तो गंगा नदी से जुड़ी हुई है। कोसी आपको पता है गंगा की सहायक नदी है, काली सिंध जो है यहाँ पर चंबल की, चंबल जो है यमुना में मिल जाती है, तो गंगा नदी, और यमुना जो है गंगा में मिलती है। राज्य आपदा मोचन निधि में राजस्थान सरकार और भारत सरकार का जो है यहाँ पर, राज्य सरकार और भारत सरकार का अंशदान कितना? राज्य आपदा मोचन निधि में राज्य आपदा मोचन निधि में राजस्थान सरकार और भारत सरकार का जो है अंशदान।
क्लास जो है जो बाद में देख सकते हैं, बिल्कुल आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और पीडीएफ जो है आपको लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम जो है अनअकैडमी का चैनल, टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 75-25 है। तो ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। किस प्रकार से आप आंसर दे रहे हैं, राज्य आपदा मोचन निधि। तो ये 60-40 आप जो आंसर दे रहे हैं सारे ही गलत दे रहे हैं। 75-25 है यहाँ पर। भारत सरकार और राज्य सरकार की बात करें तो भारत सरकार का अंश 75 है और राज्य सरकार का अंश जो है 25 है। राजस्थान के किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तो राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहां पर पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? जयपुर, जैसलमेर व बीकानेर, जोधपुर, जयपुर व उदयपुर, जोधपुर, कोटा व जयपुर, और उदयपुर, कोटा व अजमेर। राजस्थान के किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है, ये आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान के 3 जिले जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में पर्यटक पुलिस स्टेशन की, बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। शीतकाल में, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा महावट किन कारणों से होती है? महावट जो है यहाँ पर कौन से कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, दक्षिणी हवाओं के कारण, और हिमालय से टकराकर वापस लौटती हुई मानसूनी पवनों के कारण। शीतकाल में होने वाली वर्षा महावट जो है किन कारणों से होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए आप लोग। तो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा महावट जो है यहाँ पर होती है वह पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। बी हमारा सही आंसर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमती है उसको हम जिस नाम से जानते हैं, परिक्रमण, घूर्णन, कक्षा, और इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर जो घूमने को किस नाम से जानते हैं? अक्ष, सबसे पहले अक्ष की अगर मैं बात करूं तो अक्ष जो है उत्तरी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं तो घूमने को हम किस नाम से जानते हैं? घूर्णन गति के नाम से जानते हैं या फिर परिभ्रमण गति? इसको हम रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। पर्चा बावड़ी किस स्थान पर? राजस्थान में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर पर्चा बावड़ी है? सिरोही, पाली, रामदेवरा, और बाड़मेर। पर्चा बावड़ी किस स्थान पर है ये आप लोगों को बताना है। पर्चा बावड़ी रामदेवरा में है। बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, रामदेवरा। जयपुर मेट्रो फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर की कुल लंबाई कितनी? जयपुर मेट्रो 1C जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है ये आप लोगों से पूछी जा रही है। 2.15 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर, 2.85 किलोमीटर, और 3.27 किलोमीटर। जयपुर मेट्रो फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर की कुल लंबाई जो है यहाँ पर कितनी है ये पूछा जा रहा है।
तो ये जो कुल लंबाई है वो 2.85 किलोमीटर है, जिसकी लागत जो है 870 करोड़ रुपए। बजट 2020-21 में राज्य की कितने जिले मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई? तो यहाँ पर जो बजट जो हमारा रहा 2020-21 सॉरी 21-22 का, उसमें राज्य के कितने जिले मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? 25, 22, 27 और 29। राज्य के कितने जिले मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? बिल्कुल, यहाँ पर 25 जो आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। बजट वर्ष 2021-22 में घोषित सर्वोदय विचार परीक्षा के आयोजन का मुख्य लक्ष्य। सर्वोदय विचार परीक्षा के आयोजन का मुख्य लक्ष्य जो है इनमें से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में जागरूक बनाना, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों को प्रोत्साहित करना, महात्मा गांधी के विचार व मूल्यों को प्रसारित करना और राज्य सरकार की परियोजनाओं को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर सर्वोदय विचार परीक्षा की अगर हम बात करें तो ये महात्मा गांधी के मूल्यों व विचारों को प्रसारित करना है, ये हमारा सही आंसर होगा। सी जो है सही आंसर। तो यहाँ पर टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, यहाँ पर मैनचेस्टर जो है यहाँ पर भीलवाड़ा। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा की उपाधि, की समाधि कहाँ पर? राणा सांगा की समाधि जो है पूछी जाएगी आप लोगों से, तो वह है शाहपुरा भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा और आसिंद भीलवाड़ा। तो मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा समाधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर होगा, न कि डी। बिल्कुल बी जो भी आंसर दे रहे हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा हमारा सही आंसर होगा। भीलवाड़ा में स्थित चमना बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इनमें से कौन है जो चमना बावड़ी का निर्माण करवाते हैं? स्वामी रामकिशोर जी महाराज, श्री चिमनालाल गहलोत, सॉरी चिमनालाल मालोद, महाराजा उमेद सिंह प्रथम और श्री केसरी सिंह बारड। तो यहाँ पर क्या करवाया जाता है? महाराजा उमेद सिंह प्रथम के द्वारा। ही हमारा यहाँ पर सही आंसर है। लव गार्डन किस जिले में? लव गार्डन जो है हमारा कौन से जिले में है? भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर। तो लव गार्डन किस जिले में है? तो लव गार्डन की अगर हम बात करें तो ये भीलवाड़ा में है। बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं भीलवाड़ा सही आंसर। ये अभी हमने बात कर ली 25 जिले मुख्यालयों पर। बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के किस जिले में वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाने की घोषणा? राजस्थान के वह कौन सा जिला है जहां पर वेद विद्यापीठ स्थापित करने की? बांसवाड़ा, जालौर, जोधपुर और कोटा। बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के किस जिले में वेद विद्यापीठ स्थापित की जाने की घोषणा की है?
वेद विद्यापीठ की अगर हम बात करें, बिल्कुल बांसवाड़ा जो आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना किस जगह पर की? जोधपुर में, बीकानेर में, रानीवाड़ा में और अजमेर। राज्य में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, ये पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? बिल्कुल जो अजमेर आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। नाम भी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई? राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में, जयपुर में, चूरू में और अलवर में। बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई? रोजाना क्लास का टाइमिंग जो है आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ, 9 बजे होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा अजमेर में, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह, तो सबसे बाहर का ग्रह जो है इनमें से कौन सा है? शनि, पृथ्वी, नेपच्यून और यूरेनस। यूरेनस होता है अरुण, और नेपच्यून जो है वरुण। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह जो है इनमें से कौन सा है? सौरमंडल के बाह्यतम ग्रह की अगर हम बात करें तो ये है आपका नेपच्यून। वरुण जो है सबसे बाह्यतम ग्रह। कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत जी कहाँ पर? कपिल मुनि की तपोभूमि जो है यहाँ पर कोलायत जी कहाँ पर है? बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर। क्लास का टाइमिंग तो क्या है, एक्चुअल में 9 बजे है, इससे पहले मैं जो है मैं भी फ्री नहीं हो पाता, इस वजह से 9 बजे रखा गया है। कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत जी कहाँ पर है? तो कोलायत जी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बीकानेर में है। एक नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर बीकानेर सही आंसर होगा। जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो वह कौन सा जिलों का युग्म है जिसमें जलोढ़ मृदा हमको मिलती है? बीकानेर व जोधपुर, भरतपुर व धौलपुर, कोटा व बूंदी, अजमेर व नागौर। जिलों का वह युग्म है जहाँ पर जलोढ़ मृदा हमको मिलती है, ये आप लोगों को बताना। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भरतपुर व धौलपुर, बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, भरतपुर व धौलपुर। मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत किस राज्य में? इस स्रोत को आज इस प्रकार से लिखते हैं, मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत जो है कौन से राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात। मणिकर्ण के बारे में बात हो रही है, काफी जगह आपको हो सकता है ये इसी प्रकार से भी लिखा हुआ मिले, मणिकर्ण। तो गर्म जल का स्रोत जो है किस जगह पर स्थित है?
तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, न कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में है हमारा यहाँ मणिकर्ण। हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? बिल्कुल, ये सल्फर के कुंड होते हैं, इनमें चावल भी उबल जाते हैं। हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? काली मूसली, सालर, अर्जुन और शंखपुष्प। हृदय रोग के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल अर्जुन, अर्जुन जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, अर्जुन। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन थे। तो व्लादिमीर कोपेन जो है इनमें से किस जगह से थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रेंच। व्लादिमीर कोपेन कौन से देश से संबंधित है? तो व्लादिमीर कोपेन जो है हमारे यहाँ पर जर्मनी से संबंधित। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की संख्या, ये हम कर चुके हैं इसमें वैसे, फिर भी जो है आपका रिवीजन हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है? राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या 319 विद्यालय जो है हमारे। बी जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं? वे कौन से जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं? झालावाड़ और झालावाड़ और जयपुर, सीकर और झुंझुनू, करौली व दौसा, भरतपुर व धौलपुर। तो राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं? तो सर्वाधिक वज्र तूफान की अगर मैं बात करूँ तो ये झालावाड़ व जयपुर में आते हैं। ए हमारा बिल्कुल, ए जो भी आंसर दे रहे हैं सही आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कौन सा होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्लास जो है मॉर्निंग में जो है मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ, क्लास तो इवनिंग में ही जो है इसी समय फ्री हो पाता हूँ। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की अगर मैं बात करूँ तो वो 22 दिसंबर होगा। बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग बता दीजिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कौन सा होता है, ये भी जरूर बता दीजिए। बजट वर्ष 2021-22 में उल्लेखित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संबंध किससे? तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संबंध इनमें से किससे है? कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा से, सड़क परिवहन से लिए, जल परियोजनाओं से, जल परियोजना और गैस सब्सिडी। बजट वर्ष 2021-22 में उल्लेखित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संबंध किससे है? तो अंबेडकर डीबीटी योजना का वाउचर का संबंध जो है यहाँ पर कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं से, ये हमारा सही आंसर है यहाँ पर। बजट वर्ष 21-22 में डी नोटिफाइड ट्राइब्स डीएनटी के विकास के लिए कितनी राशि के कोष के गठन की घोषणा की? डी नोटिफाइड ट्राइब्स के विकास के लिए कितनी राशि के कोष के गठन की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है बजट 2021-22 में? 55 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ और 100 करोड़। डी नोटिफाइड ट्राइब्स के विकास के लिए कितनी राशि के कोष की गठन की घोषणा की?
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है यहाँ पर डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के कौन से जिले में इंडोर स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है? इंडोर स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है। अजमेर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के किस जिले में इंडोर स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है? बस दो चार प्रश्न ही हमारे, एक दो प्रश्न ही और है हमारे। तो ये प्रतापगढ़ है हमारा सही आंसर यहाँ पर। राजस्थान के राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो खेल स्टेडियम के लिए यहाँ पर कौन सी योजना की घोषणा की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम, स्वास्थ्य संबंधी योजना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, राजस्थान खेल स्टेडियम योजना और खेल स्टेडियम योजना। राज्य में प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने के लिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की। भी हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? जौ, गेहूं, चावल और चना। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो चावल है। इस झील के किनारे एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल स्थित है। तो इनमें से वह कौन सी झील है जिसके किनारे पहाड़ी पर चित्रित एक हवा महल स्थित है? जयसमंद झील, पुष्कर झील, गैप सागर झील और मोती झील। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जयसमंद झील। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? नंदन कानन जो है राजस्थान का, वो किसे कहते हैं हम? बालसमंद, भोपाल सागर, सिलीसेट झील और मोती सागर। नंदन कानन जो है हम किसे कहते हैं? राजस्थान। तो राजस्थान का नंदन कानन हम यहाँ पर सिलीसेट झील को कहते हैं। रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान इनमें से किस झील को कहते हैं? गढ़सीसर झील, गजनेर झील, कोलायत झील और फूल सागर झील। रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान किस झील को कहते हैं? तो यहाँ पर कोलायत झील, सी बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी मिलती है? बहुतायत में काली मिट्टी आपको किस जगह पर मिलेगी, ये आपको बताना है। हाड़ौती, हार, पूर्वी मैदान और जयपुर क्षेत्र। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? बहुतायत में काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। ये हमारा सही आंसर होगा। कितने बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र संख्या है राजस्थान में 2020-21 के अनुसार? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में स्थापित बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है।
राज्य में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो 13 है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर। बुजड़ा व सीसारामा किस झील में जल लाती है? जो नदियां है बुजड़ा व सीसारामा नदियां जो है कौन सी झील में जल लाती है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, बॉय सागर झील और उदय सागर झील। बुजड़ा और सीसारामा नदियां किस झील में जल लाती है? तो बुजड़ा व सीसारामा नदियां जो है यहाँ पर पिछोला झील, ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा पिछोला। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान के कौन से संभाग में? दूसरी सबसे बड़ी चिल्का झील के बाद में जो खारे पानी की झील है वह कौन से संभाग में है, ये पूछा जा रहा है। बीकानेर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जयपुर संभाग में है। ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के प्रथम चरण के बजट में आवंटित राशि, प्रथम चरण के बजट में आवंटित राशि कितनी है? 1000 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए और 550 करोड़। ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के प्रथम चरण के बजट में आवंटित राशि कितनी? यहाँ पर प्रथम चरण के बजट में आवंटित राशि 1000 करोड़ रुपए है। बजट वर्ष 2020-21 में किस वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। स्वेज नहर का निर्माण कब होता है? कौन से सन में यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण होता है, ये आपको बताना। 1905 में, 1854 में, 1897 में और 1899। स्वेज नहर का निर्माण 1854 में होता है। बिल्कुल 1854 जो है आप सही बता रहे हैं। बजट वर्ष 2021-22 में किस शहर के जल निकासी तंत्र को मजबूत करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकास करने की घोषणा की? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर। बजट वर्ष 2021-22 में किस शहर के जल निकासी तंत्र को मजबूत करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने की घोषणा की? मास्टर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने की घोषणा यहाँ पर की जाती है, तो बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं भरतपुर, सही आंसर है आपका। बजट में उल्लेखित उत्थान कोष का गठन किस वर्ष के किस वर्ग के लोगों के समावेशी विकास के लिए किया जाए? एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय। बजट वर्ष में उल्लेखित उत्थान कोष का गठन
किस वर्ग के लोगों में समावेशी विकास के लिए किया जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर समुदाय। महात्मा गांधी व गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना राज्य के किस जिले में की जाएगी? महात्मा गांधी व गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना जयपुर में, अजमेर में, अलवर में और भरतपुर में। महात्मा गांधी व गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना राज्य में किस जिले में की जाएगी? इसकी अगर हम बात करें तो ये जयपुर जिले में की जाएगी। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? तो इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। तो इन नगरों में से कौन जो है यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या प्रदेश में अवस्थित है? तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो करनाल व रोहतक ही बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा व भय मुक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से राजस्थान में अब तक कितने पर्यटन पुलिस स्टेशन जो है संचालित किए? पर्यटन पुलिस स्टेशनों के बारे में बताना है, कितनी संख्या में है? 2, 3, 5 और 6। राज्य में पर्यटकों को सुरक्षा व भयमुक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से राज्य में अब तक कितने पर्यटन पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं? तो राज्य में अब तक जो है यहाँ पर 3 पर्यटन स्थल है, पुलिस स्टेशन, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। स्थिर कीमतों पर 2021 में वृद्धि दर कितनी? स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर यहाँ पर कितनी रही है? -6.16%, -6.61%, +3.12%, -4.56%, +5.36%। स्थिर कीमतों पर 2021 में वृद्धि दर कितनी रही? तो वृद्धि दर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो -6.61%, ये हमारा सही आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही होगा। 10VB मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, साथ ही फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। साथ ही अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।